बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रास मैथ्स एकेडमी। आज हम 10th साइंस ग्रुप में जो रिव्यू एक्सरसाइज है इसको देखेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में। तो इसके जो भी सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके सामने कर रहा हूँ, और बाकी हमने इसकी डेफिनेशन तकरीबन देख ली थी। तो सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन जो हैं जिनको सॉल्व करना है वो मैं आपके सामने कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने दिया है कि सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो इस पे अब उसने देखें फुल चॉइस दी है कि आपको उसने जस्ट लिखा है सॉल्व, मतलब है आप चाहे फैक्टराइजेशन करें, चाहे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, चाहे आप इस पे कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो दो ही ऑप्शन सबसे बेहतर होती हैं, या तो फार्मूला लगा लें या फिर आप जो है फैक्टराइजेशन कर लें। फैक्टराइजेशन मैं देख रहा हूँ कि इसकी पॉसिबल नहीं है। इसकी मिडल टर्म को ब्रेक करके हम इस तरह नहीं लिख सकते टू पार्ट्स में कि हमारे पास मिडल टर्म भी आ जाए और एक्सट्रीम वैल्यूज़ का प्रोडक्ट भी। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में उसने पहले से दी हुई है। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कहेंगे ए, एक्स के कोफिशिएंट को कहेंगे बी और कांस्टेंट को सी। डिटेल हमने इस चीज़ को बड़ा डिटेल डिस्कस किया है चैप्टर में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पूरी एक्सरसाइज सॉल्व की है। आप मेरे वो लेक्चर देख सकते हैं जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट उसको ए का नाम देते हैं, एक्स के कोफिशिएंट को बी का नाम देते हैं और कांस्टेंट वैल्यू को कहते हैं सी। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास जो मौजूद है एक्स वेरिएबल के रिस्पेक्ट से वो है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। b की वैल्यू आ रही है हमारे पास 2, यहाँ भी b की वैल्यू पुट कर दी 2 माइनस 4 और a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी 1 और c की वैल्यू माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की वैल्यू है 1। ओके जी, सिंप्लीफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। 2 स्क्वायर आ गया 4 माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2। अब मज़ीद इसमें स्टूडेंट्स जो सिंप्लीफिकेशन है वो स्क्वायर रूट में पॉसिबल है। x इक्वल माइनस 2 प्लस माइनस 12 विद इन द स्क्वायर रूट एंड डिवाइडेड बाई 2। अब 12 के मैं देख रहा हूँ कि फैक्टराइजेशन से 2 6 are 12, 2 3 are 6, 3 1 are 3 मीन्स इसको हम 12 को इस तरह से स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3। ओके, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल 2 रह गया और ये अकेला 3 स्क्वायर रूट में डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद ये सिंप्लीफिकेशन है कि ऊपर से यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा तो अंदर वैल्यूज़ रह गई 2 1 2 एंड स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। 2 को कॉमन लिया। अब इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर सकते हैं। मैं पिछले लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ पे इस 2 को इस 2 से कभी भी डायरेक्ट कैंसिल आउट नहीं कर सकते, कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं। तो x की वैल्यू आ गई -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। दिस इज़ योर सोल्यूशन सेट। ओके जी, फर्स्ट हमारे पास था शॉर्ट क्वेश्चन और उसके बाद सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह की सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन जैसी एक एग्जांपल भी है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड क्वेश्चन में उसने अब मेंशन कर दिया सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। ओके जी, अब आप बाउंड हैं, आपने लाजमन अब फैक्टराइजेशन से ही इसको सॉल्व करना है। इसी तरह की मैंने अभी बताया आपको एक एग्जांपल भी मौजूद है। अब बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, x को एक x से, 5 को 3 से कैंसिल आउट कर दिया और जी ये आंसर आ गया। दिस इज़ रॉन्ग वे। आपने पहले 15x को लेफ़्ट साइड पे मूव करना है, ये इधर आके नेगेटिव हो गया। अब इसके फैक्टर्स बनाने हैं डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे कांस्टेंट मिसिंग है और मैंने उसके लिए आपको बताया हुआ है जब कांस्टेंट मिसिंग हो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो आप उसमें से कॉमन लेंगे और दो फैक्टर आपके पास बड़ी आसानी से बन जाएंगे। जैसा कि यहाँ से मैं 5x कॉमन लूँगा तो ये 5x स्क्वायर पे डिवाइड होगा तो यहाँ पे आ गया x। इसी तरह से ये 5x 15x पे डिवाइड होगा तो यहाँ पे आ गया 3। ओके, ये इसकी आ गई फैक्टराइजेशन। अब इन दोनों फैक्टर्स को इंडिविजुअली इक्वल्स टू 0 रख दें। 5x इक्वल्स 0 एंड x माइनस 3 इक्वल्स 0।
x की वैल्यू 0/5 और ये आ गई फर्स्ट वैल्यू 0। यहाँ से 3 माइनस का है, इस तरफ प्लस हुआ और सेकंड वैल्यू आपके सामने दिस वन। तो सॉल्यूशन सेट में आप लिख देंगे 0 एंड 3। इसके बाद है जी हमारा थर्ड क्वेश्चन में उसने आपसे कहा है कि आप इसको लिखें जस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसने डिमांड की आपसे। तो देख लेते हैं, जस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में उसने कहा है लिखें, उसने ये नहीं कहा इसे सॉल्व करें। तो दिस इज द थर्ड पार्ट, 1/x + 4 प्लस 1/x - 4 एंड इक्वल्स 3। डियर स्टूडेंट्स, इसको जस्ट हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्म बनानी है। जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी उसमें यही क्वेश्चन थे एक्चुअली। तो एलसीएम लेंगे, नीचे डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यूज जो हैं उनका प्रोडक्ट आ गया और उसके बाद एलसीएम का क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, यानी कि x - 4 इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस x + 4 इस 1 से इक्वल्स 3। ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे x - 4 ये आ गया 1 × x + 4। नीचे हमारे पास दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी तो x से मल्टीप्लाई x², x 4 से मल्टीप्लाई -4x, 4x से मल्टीप्लाई +4x और 4 - 4 से मल्टीप्लाई तो ये आ गया -16 इक्वल में हमारे पास 3। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 4x से 4x कैंसिल हो गया। तो लाइक टर्म्स हैं x एंड x, ये ऐड हुए 2x आ गया और डिनोमिनेटर में x² - 16। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। ये जो डिनोमिनेटर है इस तरफ जाके 3 से मल्टीप्लाई, ओके 3 को ब्रैकेट में दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x² - 48। अब इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो 2x को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें, 3x², 2x प्लस का इस तरफ आगे हुआ माइनस, पहले से आ रहा है -48 और इधर इक्वल में क्या रह गया 0। चाहे ये इक्वल टू 0 यहाँ लिख दें या इस साइड पे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फोर्थ क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें ये हम पीछे एक्सरसाइज में डिस्कस भी कर चुके हैं। मैंने आपको बताया भी था कि इस तरह का क्वेश्चन शॉर्ट में आ जाता है, जो कि इसने देखें दे दिया यहाँ पे और उसने पूछा है राइट द नेम ऑफ 3 मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसमें आप लिख देंगे फैक्टराइजेशन मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड एंड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। उसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ओके जी, 6 पार्ट में उसने कहा है सॉल्व दिस वैल्यू। अच्छा जी, अब इसमें हमें सॉल्व करना है। उसने बनाया हमें यहाँ पे फैक्टर्स दिए हुए हैं, जस्ट हमें बोथ साइड पे ले लेना है स्क्वायर रूट और यहाँ पे प्लस माइनस साथ में आ जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल, 2x - 1/2 और इक्वल में प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट 3 और 4 का स्क्वायर रूट 2। अब इसको जो स्टूडेंट्स हम 2 पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल ले लिया +3/2 के और दूसरी तरफ इसी लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल ले लिया -3/2 के इक्वल। तो 2x इक्वल्स ये 1/2 माइनस क्या इक्वल के उस तरफ प्लस में कन्वर्ट। मैं पहले इसी को सॉल्व कर लेता हूँ। एलसीएम में आ गया 2। ये एलसीएम की एक और टाइप आपको पता है, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो आप उनमें से कोई एक वैल्यू लिख के ऊपर वाली वैल्यूज़ को सेम एज इट इज़ लिखते हैं। ओके, तो ये हमारे पास इसी के पैरेलल हम इस सेकंड वैल्यू को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2x इक्वल्स 1/2 इस तरफ हुआ प्लस और पहले से यहाँ मौजूद था -3/2। इधर भी एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को सेम एज इट इज़ उतार दें। अब हम इनके नेक्स्ट स्टेप्स करते हैं। 2x किसके इक्वल आ गया 4/2 और इधर से 2x इक्वल आ गया -2/2, माइनस करने से -2/2। तो 2x इज इक्वल्स 2, ये दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हुए तो -1,
2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हुआ और x की फर्स्ट वैल्यू आ गई 1। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड होगा और x की सेकंड वैल्यू भी आपके सामने आ चुकी, विच इज़ -1/2। तो सॉल्यूशन सेट में हम इन दोनों वैल्यूज़ को लिख देंगे 1 एंड -1/2। ओके जी, ये हमारे पास हो गया इसका 5th पार्ट। लास्ट पार्ट है 6th, जिसमें सॉल्व करना पड़ेगा। बाकी इसकी डेफिनेशंस हैं सरसरी सा, उनका भी मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूंगा। 6th पार्ट के बाद, सॉरी ये 5th पार्ट था डियर स्टूडेंट्स, ये 6th नहीं था, ये था 5th पार्ट जो भी हमने ये सॉल्व किया। तो 6th पार्ट इज दिस 3x + 18 विद इन द स्क्वायर रूट इज इक्वल्स x। इसको सॉल्व करें। अब स्टूडेंट्स आप देखें, यहाँ पे हमें वेरिएबल x की वैल्यू निकालनी है, लेकिन x जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ सबसे पहले तो स्क्वायर रूट को रिमूव करना पड़ेगा। तो स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए सबसे बेस्ट वे आपको पता है, बाय स्क्वेयरिंग 3x + 18 स्क्वायर रूट, लेफ्ट साइड का स्क्वायर और इधर से राइट हैंड साइड का स्क्वायर रूट से कैंसल, तो ये टर्म स्क्वायर रूट से आज़ाद हो गई और इधर आ गया x स्क्वायर में से 3x प्लस का है, इस तरफ आगे हो गया माइनस, और 18 भी प्लस का है, राइट साइड पे जाके हो गया माइनस, तो इधर क्या रह गया 0। हमने दोनों लेफ़्ट साइड की वैल्यूज़ को राइट साइड पे मूव कर दिया। x स्क्वायर पॉजिटिव ही रहा, ये राइट साइड पे आके नेगेटिव, 18 भी राइट साइड पे आके नेगेटिव, तो यहाँ क्या रह गया 0, जिसको अब यहाँ लिख दें या इस साइड पे। ओके, अब उसने आपसे जस्ट कहा है सॉल्व करें, तो अब आप देखेंगे क्या इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। तो फैक्टराइजेशन कर दें, वरना क्वाड्रेटिक फार्मूला तो है ही। तो मैं देख रहा हूँ इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। -18x², एक्सट्रीम वैल्यूज़ का प्रोडक्ट आ गया, और उसके बाद 18 के हम बनाएंगे फैक्टर्स, 2 9s are 18, 3 3s are 9, 3 1s are 3। तो आप देख सकते हैं हमें मिडिल टर्म में चाहिए 3, तो मैंने देखा 3 2s are 6 एक तरफ ले लूँ और एक तरफ मैं ले लूँ 3 1s are 3, तो आपके पास 6 - 3 आ जाएगा 3x। तो हम इसको अब लिख देते हैं प्रॉपर फॉर्म में फैक्टराइजेशन। मिडिल टर्म को ब्रेक करके -6x + 3x लिखेंगे, -18 और इक्वल 0 यहाँ लगा दिया। देख सकते हैं इन दोनों को माइनस करेंगे तो -3x आएगा, इनका प्रोडक्ट लेंगे तो -18x²। ये हो गई इनकी पेयरिंग। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो बाकी बचा x - 6, इन दोनों में से 3 कॉमन लेंगे, 3 अंदर वाली वैल्यूज़ पे डिवाइड हुआ और यहाँ पे आया 3 1s are 3, 3 6s are 18। ओके जी, आगे हमने इसमें से टोटल कॉमन लिया x - 6 को और बाकी बचा x + 3 = 0। दोनों को इंडिविजुअली इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो x की यहाँ पे वैल्यू आ गई 6 और यहाँ पे आ गई -3। यही हमारा सॉल्यूशन सेट 6 एंड -3। ठीक है जी। अब इसके बाद आके उसने एक तो 7th पार्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन जो हम स्टार्टिंग लेक्चर में देख चुके हैं, माकूस मुसावात यानी रेडिकल रिवर्स इक्वेशन जो है उसकी उससे डेफिनेशन पूछी है, और उसके बाद रेसिप्रोकल इक्वेशन जो है उसकी डेफिनेशन। रेसिप्रोकल इक्वेशन क्या होती है डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके पास कोई भी एक इक्वेशन आ रही है, लेट्स सपोज x4 + x³ + x² + x + 1, अगर हम x की रिप्लेसमेंट पे 1/x रख दें, जहाँ जहाँ पे भी x है उसकी जगह 1/x रख के सॉल्व करेंगे, तो वो कहता है कि इसकी रिप्लेसमेंट से इसके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें x की जगह 1/x रिप्लेस कर दें, उस इक्वेशन को कहते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन। उसके बाद एक है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। हमने सेकंड थर्ड एक्सरसाइज में एक्सपोनेंट के जो क्वेश्चन किए थे, जिसके अंदर हमने देखा था कुछ इस तरह से इक्वेशन लिखी हुई थी, 2^2x + 3 - 9x + 6 = 0। तो अगर वेरिएबल एक्सपोनेंट में एग्जिस्ट कर रहा है, पावर में एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो इस तरह की जो इक्वेशन होगी जिसमें वेरिएबल जो है पावर में एग्जिस्ट कर रहा हो, उसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। आप इन डेफिनेशंस को बुक में से ही याद कीजिएगा, सबसे बेहतर यही है।
और फिर आगे रेडिकल इक्वेशन या जिसे उर्दू में कहते हैं जजरी मसावात। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें रेडिकल साइन मौजूद हो, जो लास्ट एक्सरसाइज हमने पूरी रेडिकल इक्वेशन की ही की थी, जिसमें स्क्वायर रूट मौजूद हो, रेडिकल साइन मौजूद हो, उसे कहते हैं रेडिकल इक्वेशन। ये 4 डेफिनेशन दी हुई थी, बाकी सॉल्व करने वाले क्वेश्चन आपके सामने मैंने कर दिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में न्यू चैप्टर्स के साथ हाजिर होऊंगा, और तब तक के लिए इजाज़त दें, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।